Good morning guys and welcome to the video. पहले let's drink a lot of water and coffee. कैसे आप सब? I know बहुत टाइम हो गया एंड मैं रेयरली यूट्यूब पे ब्लॉग पोस्ट कर पाता हूँ, बट लास्ट कुछ एक दिन महीने से I was on a task to reduce my weight and मैंने कुछ 7-8 kgs कम कर लिया है. तो आई थॉट कि मैं अपडेट दे दूँ क्या है क्या नहीं है इस जर्नी का, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस जो पूरे ब्लॉग में बताऊँगा. प्राइमरली फोकस कंटेंट पे इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज आई एम टोटली लॉक्ड इन विद माई फिजिक राइट नाउ, क्योंकि अभी वो इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है मेरे लिए. सो आई एम गोना टेक यू थ्रू माई डे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एंड स्टिल मेरा ऑप्टिमम लेवल पे सब कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है. ओए आजा. सप्लीमेंट्स आप देख लो जो मैं मॉर्निंग में लेता हूँ, बट वो मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि किचन में बाकी सब काम कर रहे थे. तो मतलब छोटा सा ही पार्ट लिया है. तो जिंक और क्या लेता हूँ मैं, मैग्नीशियम सेटम है. मैं इसलिए लेता हूँ एक टैबलेट मॉर्निंग में बिकॉज उसमें L-theanine है. सो दैट मेक्स मी काम एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस दिन में जब मैं काम कर रहा होता हूँ. सो उसका वो बेनिफिट है, वरना फिर वो रात में ही लेना चाहिए. एंड मैं रात में भी एक टैबलेट लेता हूँ. उसके बाद ग्लूकोसामिन कॉन्ड्रोटिन बिकॉज जॉइंट लुब्रिकेशन चाहिए. मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहा हूँ इधर में, लो इम्पैक्ट बट स्टिल कार्डियो अच्छा खासा है. तो आई डोंट वांट कि मेरे जॉइंट्स पे प्रेशर पड़े. थर्ड मेथाइलकोबालामिन लिया था. ग्लूकोसामिन मैं एयर न्यूट्रिशन का ले रहा हूँ. वो एक्चुअली मतलब मार्केट में नहीं है, वो हमने डिफेंस इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया था. तो वो स्टॉक मेरे पास है तो मैं पर्सनली भी ले रहा हूँ. उसके बाद मेथाइलकोबालामिन ले रहा हूँ. दैट्स विटामिन B12 फॉर बेटर कॉग्निटिव एंड न्यूरो फंक्शन के लिए. तो मेथाइलकोबालामिन एनकेबायोटिक का है, वो भी मेरा ही ब्रांड है. उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, यस, कमिंग टू द रीज़न कि क्या रीज़न है दैट व्हाई आई एम फीलिंग शिट even after losing so much weight. Not so much, अभी बहुत दूर जाना है. So the first reason I'll say is my injuries. Because of my injuries मैं जिम नहीं जा पाया. मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो स्टार्टिंग में नहीं कर पाया. कार्डियो इन द वे मुझे रनिंग पसंद है, स्प्रिंटिंग पसंद है, बट वो मैं कुछ कर नहीं पाया बिकॉज एक तो स्लिप डिस्क, सेकेंड इज़ द वैरिकोसील. तो उसमें जंप आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं देना है देखा जाए तो. सो मैं स्विमिंग से स्टार्ट किया इनिशियली. मतलब 1 आवर 1.5 आवर स्विमिंग रहता था. एंड रात में फिजियोथेरेपी सेशंस टू रिकवर फ्रॉम द इंजरी, टू हील फ्रॉम द इंजरी. फिर मैंने रनिंग आई थिंक लास्ट 15 दिन से स्टार्ट करी है. नॉट रनिंग एग्जैक्टली, मैं जॉग करता हूँ. एंड स्टार्ट ऐसे किया था 100 मीटर जॉग एंड 100 मीटर वॉक. अभी 200 मीटर जॉग एंड 200 मीटर वॉक है. तो होपफुली धीरे धीरे उसको बेस अप करेंगे, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे. सो यस, इंजरीज की वजह से काफ़ी कुछ मेरा रुक गया. जिम नहीं जा सकता, बॉक्सिंग नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई आई फील शिट. वही एक रिपीटेटिव कार्डियो चल रहा है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं. और भी कई रीजंस हैं, पूरे ब्लॉग में डिस्कस करेंगे. लाइक कम टू द डे इन माई लाइफ, बोरिंग डे इन माई लाइफ, ग्रोइंग अ सप्लीमेंट ब्रांड.
मज़ा आएगा आप लोग को। मैं तो बोर हो गया, लाइक विद मोस्टली विद माई इंजरीज ओनली मैं बोर हो गया, वरना करने को तो बहुत कुछ है बट काफ़ी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं एट दिस पॉइंट। सो अभी ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं मिलता लंच टाइम एंड मतलब मेरा मील बहुत नॉर्मल रहता है। माई फर्स्ट एंड फाइनल मील ऑफ द डे ऑफ कोर्स दिस विद 250 grams of chicken and cheese इसलिए बिकॉज मैं अपना फैट कंटेंट कम नहीं करूँगा, बिकॉज फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी मोर दैन कार्ब्स, बिकॉज जितने हॉर्मोन्स होते हैं दैट दोज आर रेगुलेटेड बाय फैट्स। तो डाइट में फैट्स रखो, फैट खाने से फैट नहीं हो गया, एक्सेस कैलोरीज खाने से फैट हो गए, रिमेंबर दैट। जो मेरा फर्स्ट एंड फाइनल मील है, इसके बाद जो मैक्सिमम रहता है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो इधर इट्स अ प्रोटीन कुकी और अ प्रोटीन बार, बाकी मैं कुछ नहीं खाता। सो टेक्निकली इट्स 1 मील अ डे डाइट। फूड से याद आया, रीज़न नंबर 2 जो है मेरा फॉर नॉट फीलिंग दैट गुड इज़ फूड ओनली। सी कट करना है बट मेरी जो डाइट है एंड जो मैं रेगुलर इनटेक कर रहा हूँ बहुत कम है, एंड ये मैं कभी किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा और ये सेफ भी नहीं है। बट समवेयर डाउन द रोड मेरे पास ऑप्शन नहीं है, एंड ऑफ कोर्स ये लॉन्ग रन में करूँगा नहीं, और लॉन्ग रन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बट बिकॉज खाना कम खाता हूँ तो मोस्टली ब्रेन फॉग रहता है या फिर प्रॉपर फोकस नहीं लग पाता ऑन माई वर्क। कभी कभी बहुत अच्छा भी फील होता है। सो दैट्स बेसिकली हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, दैट्स व्हाई आई एडेड फैट टू माई डाइट। सैटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ता है, सो ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है एंड सेटिस्फैक्शन फील होता है इन टर्म्स ऑफ ईटिंग फूड। रात में कुछ नहीं खाता तो नींद बहुत मुश्किल से आती है, उसके लिए आई टेक मेलेटोनिन, बट स्लीप साइकिल बहुत इरेगुलर हो गई है बिकॉज कॉर्टिसोल फ्लक्चुएशंस बहुत रहते हैं। बेसिकली जब आप उठते हो, वो इसीलिए उठते हो क्योंकि सुबह जब उठते हो तो बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत एलिवेटेड रहते हैं, तभी नींद खुलती है। सो वो फ्लक्चुएशन रात में रहता है, तो मैं उठ भी जाता हूँ, सो भी जाता हूँ। दैट्स वाई माइनर चेंजेस कर रहा हूँ, बट देन अगेन सेफ नहीं है तो मत करना। आई नो मैं कर रहा हूँ बट क्या बोलूँ अभी यार, बहुत बढ़ गया है, ऑप्शन नहीं है। सो यस, दैट वाज रीज़न नंबर 2। आई एम गोना ईट दिस अप। एयर का थोड़ा मार्केटिंग का काम करना है फ्रॉम सप्लाइज एंड ऑर्डर्स दैट नीड्स टू बी फाइनलाइज्ड। शाम को कार्डियो पर मिलता है। सो ये देखो, एंड I mean this, it's really tough to not to eat all this because ये प्रोडक्ट्स आपके पास रखे हुए हैं एंड मतलब कैसे ही खुद को जस्टिफाई करोगे, बिकॉज ऑफकोर्स हेल्दी हैं, ऑफकोर्स हाई प्रोटीन है, ऑफकोर्स लो इन कैलोरीज है, बट देन अगेन कटिंग में यू हैव टू बी प्रॉपरली गेट इन टू दैट। सो मैं एक खाऊंगा बट नहीं खाऊंगा, आई एम नॉट श्योर। मैं आई ट्राई टू रेजिस्ट एंड कीप एज लो कैलोरी एज पॉसिबल लेटली। मत करना, फिर बता रहा हूँ। बट लेट्स सी, अगर एकदम ही है कि मैं इतना भूखा हो जाऊँ कि मैं कुछ जंक खा लूँ, उससे कंपैरेटिवली बेटर है कि मैं खा लूँ। सो हेल्प मी, इस सबको स्टॉक आउट कर दो सब लोग, जिससे मैं ना खा पाऊँ। आई एम होम। अब सेकेंड कार्डियो सेशन, उससे पहले प्री वर्कआउट ऑफ कोर्स। एयर न्यूट्रिशन कोड AL10 for 10% ऑफ। आई थॉट कि वॉक करते करते थर्ड रीज़न बता दूँ
जो है वेट लॉस को फकअप कर रहा है, या फिर वेट लॉस होने के बाद भी इट्स क्वाइट चैलेंजिंग. द थर्ड रीज़न इज़ वर्क स्ट्रेस. सो यस, स्ट्रेस इम्पैक्ट्स अ लॉट आपके वेट पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके डेली रूटीन पे, आपकी लाइफ में, आपकी स्लीप में, लाइक एवरीथिंग. एंड स्टार्टिंग में तो बहुत इशू हुआ था जब मैंने कैलोरीज कट डाउन करी थी, बिकॉज इंसुलिन लेवल्स और इंसुलिन स्पाइक बहुत वेरिएट होने लगा था. अभी तो आदत हो गई, तो इट्स कंपैरेटिवली बेटर नाउ. इनफैक्ट सुबह जब मैं मतलब रात में एम्प्टी स्टमक सोता हूँ, सुबह में एम्प्टी स्टमक उठता हूँ, तो रात में सोने में प्रॉब्लम होती है, बट सुबह बहुत अमेजिंग फील होता है. सो वर्क स्ट्रेस ऐसे इम्पैक्ट हुआ कि इनिशियली बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा था काम में, बिकॉज एनर्जी लेवल्स बहुत लो फील होते थे. आई थिंक बॉडी वॉज स्टेजिंग इनटू कीटोसिस. कीटोसिस इज जब बॉडी फैट को एज अ फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करती है. सो आप कार्ब्स नहीं लोगे तो बॉडी फैट को एज अ फ्यूल करेगी. उसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, वरना फिर आपका मसल लॉस हो सकता है. सैडली मेरे पास वो ऑप्शन अभी है नहीं. मैं पुशअप्स वगैरह करता हूँ, बट बिकॉज मैं मसल ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा कर नहीं सकता, तो वो मेरे लिए काफ़ी इम्पैक्ट करता है. मसल लॉस हुआ है मेरा ठीक ठाक, बट अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंजरी सही करना है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मसल गेन. मतलब ऑफ कोर्स मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि मसल लॉस हो या वॉट एवर इट इज़, बट अगर इंजरी नहीं से होगी तो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए मेरी बॉडी फकअप करेगा. सो मसल मैं गेन कर लूँगा, इंजरी सही हो जाए, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट जो शो ऑफ वाली बॉडी है. ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स बनाने कमा, बट देन अगेन इंजरी पहले हील करना. सो काम में ध्यान नहीं लगता था. आई यूज्ड टू ड्रिंक BPN का, बे परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन का, इन फोकस कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए. विटामिन B12 भी सेम रीज़न से ले रहा था. इट हेल्प तो हुई है, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं हुई है, बट देन अगेन एक सेकेंड. सो हाँ, मोस्टली ये हुआ है कि मैंने फिर उस दिन काम ही नहीं किया, या फिर मतलब एक्सक्यूज़ेस बनाने लगा था काम करने को लेके. लग रहा था कि फिजिक है, बट ऐसा नहीं है. इनिशियली दिक्कत होगी, बट लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग विल सेटल डाउन. सो दैट वाज द फोर्थ रीज़न व्हाई आई फील शिट, वर्क स्ट्रेस. सो रन तो कंप्लीट हो गया. टोटल स्टेप्स मेरा एवरेज अराउंड होता है 15 से 18,000 स्टेप्स के अराउंड डेली. थोड़ा बहुत साइकिलिंग एंड पुशअप्स, दैट्स इट. वर्कआउट इतना ही है. ऑनेस्टली इस टाइम पे फिजियोथेरेपी होती है, बट आज अशोक भैया हुज माय फिजियोथेरेपिस्ट, वो शायद बिजी हैं तो आ नहीं पाए. कॉल आया था उनका, तो वो तो होगा नहीं. बट लास्ट पॉइंट जो मेरा है, लाइक द लास्ट रीज़न इज़ रॉन्ग अप्रोच. मतलब जो मैं कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच क्लियर कि ये लॉन्ग टर्म हेल्दी नहीं है. एंड मतलब सिंगल मील अ डे इज़ ऑफ कोर्स विथ सो मच लो इन कैलोरीज. मतलब आई थिंक मैक्सिमम मेरा डेली कैलोरी कंटेक 600 कैलोरीज जाता होगा, एंड कैलोरिक बर्न इज़ अराउंड 1000-1100 कैलोरीज. मतलब 900 to 1100 कैलोरीज ले लेते हैं ऑन एन एवरेज. सो बॉडी को टाइम लगेगा अडैप्ट करने में, एंड मे बी जब मेरा वेट कम हो तो शायद वेट रिस्पॉन्स भी कम हो. बट लाइक आई एम मोर टुवर्ड्स डेविड गॉगिंग्स का माइंडसेट राइट नाउ. तो आई मीन वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल बंदा है. इफ़ मैं मतलब 10% भी उसके माइंडसेट पे जाऊँगा, आई विल बी हैप्पी एनफ एंड मतलब फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू दैट लेवल, होपफुली वेरी सून. बट यस, 7 किलो कम हो गया है. लेट मी शो यू. यहाँ पे मैं अपना रोज़ वेट लिखता हूँ. सो राइट नाउ मतलब मैं जब 103 पे आया था तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया प्रॉपर, एंड अभी इट्स 99.3. बट आई वॉज 107. तो स्विमिंग वगैरह जाता था. स्विमिंग अब नहीं जाता हूँ मैं, अब सुबह शाम यही रहता है. सो वंस अगेन आई विल से, जो मैं कर रहा हूँ वो मत करना, और करके देख लेना, शायद
नहीं करोगे, बट आई से अगेन इतना ज़्यादा एक्सटेंड पे मत जाना बिकॉज फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बाकी एस्पेक्ट्स भी हैं लाइफ में जिनको देखना है, बट हाँ अगर कोई इंजरी है उसको रिकवर करो और कोशिश करो इंजरी ना हो। एंड वीडियो रैप अप करूँगा यही बोल के कि इट्स नॉट ईजी टू डू इट एवरी डे, बट डिसिप्लिन मेंटेन करो। जिस तरह से एक दिन गलत खाने पे आप मोटे नहीं हो जाओगे, उसी तरह से एक दिन वर्कआउट करने पे आप फिट भी नहीं होगे। इसीलिए डे आफ्टर डे यू हैव टू वर्क फॉर इट। एंड आज हो गया, कल से ऑन ट्रैक, ये माइंडसेट लेके मत चलना। एंड कभी भी ये मत सोचना कि एक बैड डाइट आपके हार्डवर्क को, मतलब आपका हार्डवर्क आपके बैड डाइट का आउटरन करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज मैं भी सोचता था दैट से चिकन मोमोज खाने हैं, प्रोटीन है, या कहीं बाहर कुछ भी रैप खाना है, मैं उस अजम्पशन से चल देता था कि प्रोटीन है, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें होती, कितना ऑयल पड़ा है, क्या ट्रांसफैट्स हैं, क्या गंदगी पड़ी, वो आप अज्यूम नहीं कर सकते या एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऑयल का एस्टिमेशन सबसे गलत होता है। सो इफ़ पॉसिबल कुक योर ओन मील्स, इफ़ नॉट ऑर्डर फ्रॉम द चीट मील कंपनी इफ़ यू आर फ्रॉम कानपुर, द बेस्ट इन टाउन। एंड आई एम गोना कॉल इट अ नाइट। तो रात के सप्लीमेंट्स बस ये हैं, एक तो मेलेटोनिन सिरप है जो एक्चुअली मतलब मेलेटोनिन के काफ़ी सप्लीमेंट्स आते हैं, बट आई बिलीव दिस इज़ द सेफेस्ट बिकॉज ये बच्चों को दिया जाता है तो सुलाने के लिए। सो आई मतलब मैं 1 ढक्कन इसका पीता हूँ, कम मेलेटोनिन जाता है बट इट गेट्स माई जॉब डन। एंड द अदर इज़ जो मुझे मिल नहीं रहा है वही GNC का जिंक मैग्नीशियम। सो दिस इज़ इट। अब सोऊंगा। एंड आई नो मेरा डे इन द लाइफ माइट बी अ लॉट बोरिंग क्योंकि बहुत रेपिटेटिव लाइफस्टाइल हो गया है, बट मैं ऐसा हूँ नहीं जो पार्टी करता है या फिर बहुत हैंग आउट करता है, बाहर घूमता है। आई लाइक बीइंग अलोन। एंड मतलब मुझे सोशल एंजाइटी होने लगती है, लाइक वट एवर यू कॉल इट, बट मैं प्रेफर नहीं करता ऐसे बाहर कहीं जाना। सो आई स्टे एट होम एंड आई वर्क एंड दिस इज़ एक्चुअली फन फॉर मी। लाइक पीपल जज मी, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देन अगेन कि बाहर नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम फ़न क्या करते हो। बट हाउ डू आई एक्सप्लेन टू देम कि वर्किंग एंड वर्किंग आउट इज़ फन फॉर मी, एंड वो जो बाहर जाना है, घूमना है, दैट्स अ टॉर्चर फॉर मी। सो यस, अभी गोल बहुत आगे है, बहुत वेट कम करना है, बहुत मसल गेन करना है, इंजरी रिकवर करनी है, धीरे धीरे सब होगा। बट आई हैव टू बी बैक ऑन यूट्यूब। एंड एल के सप्लीमेंट्स खरीदो, लिंक नीचे है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।